प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 2 अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई। अटल पेंशन से लेकर नौकरियां देने को लेकर 2 बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना को जारी रखने और विकासात्मक गतिविधियों के लिए फंड को 2030 से 31 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। बताया गया है कि अटल पेंशन योजना के लिए सरकारी सहयोग जारी रहेगा। इसमें योजना के प्रचार प्रसार, क्षमता निर्माण और विकास से जुड़ी गतिविधियों के लिए फंडिंग शामिल है। इसके साथ ही योजना को आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाए रखने के लिए गैप फंडिंग को भी मंजूरी दी गई, ताकि भविष्य में भी पेंशन भुगतान में कोई बाधा न आए। अब जानते हैं कि आखिरकार अटल पेंशन योजना क्या है और इससे कौन लोग लाभान्वित होते हैं। अटल पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 60 साल की आयु के बाद 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक की गारंटेड मासिक पेंशन मिलती है। पेंशन की राशि लाभार्थी के योगदान पर निर्भर करती है। ये योजना खास तौर पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, दिहाड़ी मजदूरों, छोटे व्यापारियों और ग्रामीण इलाकों में काम करने वाले लोगों के लिए बनाई गई, जिन्हें किसी भी तरह की औपचारिक पेंशन सुविधा उपलब्ध नहीं होती। अब सरकार ने असंगठित और कम आय वर्ग के करोड़ों लोगों को बड़ी राहत देते हुए अटल पेंशन योजना को लेकर अहम फैसला लिया। इस फैसले से उन कामगारों को सीधा फायदा मिलेगा जिनके पास रिटायरमेंट के बाद नियमित आय का कोई साधन ही नहीं होता है। वहीं इस कैबिनेट बैठक में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि SIDBI को 5,000 करोड़ रुपए इक्विटी सहायता प्रदान करने की मंजूरी दी गई। ये इक्विटी पूंजी वित्तीय सेवा विभाग के माध्यम से SIDBI में डाली जाएगी। 5,000 करोड़ रुपए की राशि 3 चरणों में दी जाएगी। इसमें करीब 25.74 लाख नए MSME लाभार्थी जुड़ेंगे। 5,000 करोड़ रुपए के इक्विटी पूंजी निवेश के बाद वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले MSME की संख्या वित्त वर्ष 2025 के आखिर में 76.26 लाख से बढ़कर वित्त वर्ष 2028 के अंत तक 102 लाख होने की पूरी उम्मीद है। MSME लाभार्थी जुड़ने से नौकरियां भी बढ़ेंगी। MSME मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार साल 2027-28 के अंत तक 25.74 लाख नए MSME लाभार्थियों के जुड़ने से 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियां पैदा होने का अनुमान है। सितंबर 2025 के अगर आंकड़ों पर गौर करें तो 6.90 करोड़ MSME द्वारा 3,016 करोड़ रोजगार सृजित किए गए थे, यानी कि प्रति MSME 4.37 व्यक्तियों को रोजगार मिला। इससे देश में नौकरियों के नए अवसर भी खुले। इसे ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने अब कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया।